गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात। कैसे हैं? तो ऑनलाइन क्लास में आपका सभी का स्वागत है। तो चलिए हमारे दिन की शुरुआत करने के लिए अपने हाथों को जोड़िए, आंखों को बंद करिए और मैम के साथ गुनगुनाइए। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति दे हमें कि कभी भी हमारा मन का विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए और कभी भी हम गलत रास्ते पे नहीं चले। हमेशा अच्छे काम करें, है ना, और अच्छा बने। चलिए देखिए, हम लोगों का अभी ग्रामर पूरा हो चुका है ना। मयूरपंख में भी मैंने आपको पहले 12 चैप्टर बोला था, लेकिन हमारी एग्ज़ाम अभी नहीं है, इसलिए हम अभी एक चैप्टर और बढ़ा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर 12, है ना, और उसका नाम था बहादुर बालिका। अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 13, सीखो। सीखो, है ना। सीखो, सीखो का मतलब आप समझते हो ना क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 13, सीखो। सीखो, है ना। आपके टीचर बोलती ना ऐसा बनाना सीखो, वैसा सीखो, तो देख के सीखो। कुछ लोग क्या करते हैं, जो देखते हैं वैसा का वैसा सीख जाते हैं बनाना। तो सीखना, किसी भी चीज़ को देखकर सीखना या फिर हमें उस चीज़ को करना सीखना। तो हमें यहाँ किस चीज़ की सीख मिल रही है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सभी अपनी पुस्तक निकालें, बिना पुस्तक के कोई नहीं पढ़ेगा। सभी लोग पेज नंबर पुस्तक का 81 निकालेंगे। पुस्तक का क्या निकालेंगे? पेज नंबर 81। हमारे परिवेश में जो भी प्राणी या वस्तु है, उन सभी में कोई ना कोई विशेष गुण होता है ना। हम हर चीज़ से सीखते हैं, है ना। हम देखते हैं फल है, हमने एक पार्ट पढ़ा था, याद है? एक बच्चे का पार्ट पढ़ा था जो कि रोज आम के पेड़ के पास खेलने जाता था, है ना। जब वो छोटा था तो उसकी शाखाओं पे झूलता था, उसके फल खाता था, है ना, और उसकी छांव में बैठ जाता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो जब थक जाता था तो उसकी छांव में बैठने के लिए, आराम करने के लिए चले जाता था, है ना। आम का पेड़ उसे याद करता था, तो बोलता था वो कि अब मेरी खेलने की उम्र नहीं है, तो बोले मेरे पेड़ की छाया में बैठ जाओ। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, तो उसने कहा पेड़ से कि मेरी शादी हो गई है ना, मुझे अब कुछ पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी लकड़ी ले जाके बेच दो, मुझे घर बनाना है तो मेरी लकड़ी ले जाओ और फल बेच दो मेरे। इस तरह से आम का पेड़ उसे छोटा था जब से उसे देता ही रहा। जब वो बूढ़ा हो गया, आम का पेड़ भी बूढ़ा हो गया, अब आम के पेड़ का ठूट बचा था। ठूट मीन्स तना नीचे का, और कुछ नहीं था। तो उसने कहा भाई मेरे पास तो देने को कुछ है भी नहीं। और उसने भी, बूढ़े ने कहा कि अब मेरी भी उम्र नहीं है कि मैं तुम्हारे आम खा सकूं या झूला झूल सकूं या फिर कुछ और कर सकूं। तो
तुम इस पे बैठ के आराम करो। तो पूरी उम्र आम के पेड़ उसे देता ही गया, है ना। जब छोटा था तो उसके फल खाता था, उसकी टहनियों पे झूलता था, बड़ा हुआ तो उसकी लकड़ी बेच के उसका घर बनाया, अपना घर चलाया। इस तरह आम के पेड़ ने उसे पूरा जीवन दिया। तो हमें सीखना चाहिए, देना सीखना चाहिए। पेड़ हमें क्या सिखाते हैं? देना सिखाते हैं। फल लगते हैं वो नहीं खाते, हमें देते हैं। नदियों का पानी नदियाँ नहीं पीती, हम पीते हैं। तो हमेशा हमारे जीवन में हमें देना सीखना चाहिए, है ना। जीवन में क्या सीखना चाहिए? हमें देना सीखना चाहिए। तो हमें उनसे उनके गुण व अच्छी अच्छी बातें सीखने की कोशिश करना चाहिए। यदि हम अपनी बुराइयों को छोड़ते चले और अपने आसपास की अच्छी बातों को सीखेंगे तो क्या होगा? हम भी अच्छे बन जाएंगे, है ना। सोचो आप भी क्या होगा। फूलों से नित हंसना सीखो, कविता की मैं पंक्तियाँ पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ आप लोग दोहराएंगे। फूलों से नित हंसना सीखो। पहले हम पूरी कविता पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद हम उसका अर्थ जानेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो मैल जोल से रहना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। अब आगे है, दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना, पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। अब इसकी हम बहुत अच्छी कविता है, हर पंक्ति का एक एक पंक्ति पढ़ते जाएंगे और उसका मैं आपको अर्थ समझाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो। देखिए, जब भी हम कोई फूल देखते हैं तो हमें मन में बहुत अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि फूल मुस्कुरा रहे हैं, है ना। उनकी बनावट इतनी सुंदर होती है, ऐसा देख के लगता है कि फूल मुस्कुरा रहे हैं और उन्हें देख के हमें भी क्या होती है? खुशी मिलती है ना। आप लोगों के घर में भी बगीचे हैं तो ऐसा लगता है ना कि फूल, हम जब फूलों को देखते हैं तो हमारा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है ना। गुलाब का, गेंदे के, सेवंती के, चांदनी के, चमेली के, अलग अलग फूल होते हैं, लेकिन सारे फूल बहुत सुंदर होते हैं और ऐसा लगता है कि फूल क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। भंवरों से नित गाना सीखो। आपने भंवरे देखे होंगे ना, काले काले भंवरे होते हैं जो कि क्या करते हैं? फूलों के ऊपर क्या करते हैं? मंडराते रहते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि गाना गा रहे हो। क्या कर रहे हो भंवरे? गाना गा रहे हो। तो हमें भी उनके जैसे हमेशा गाते रहना चाहिए, फूलों के जैसे हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। देखिए, आप जब दुखी रहते हैं ना तो सामने वालों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप प्रसन्न रहेंगे तो सामने वाला भी हंसने लग जाता है। फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, है ना। आप लोग देखते हैं ना कि जब पेड़ों पे फल लग जाते हैं तो उनकी डालियाँ उसके वजह से झुक जाती है ना। तो देखिए, फल हमें क्या सिखा रहे हैं? शीश झुकाना सिखा रहे हैं। तो हमें भी वो अपना जैसे अपनी डालियों के द्वारा अपना शीश झुका रहे हैं, उसी तरह हमें भी हमारा शीश झुकाना चाहिए। मतलब हमेशा दूसरों के सामने अगर हमें कुछ बोलता है तो हमें जी हाँ जी करना चाहिए, कभी अकड़ के नहीं रहना चाहिए, है ना। झुकने से मतलब है अकड़ना नहीं है, घमंड नहीं होना चाहिए कि नहीं मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर लूँगा, वैसे ही कर लूँगा। बहुत समझाते हैं लोग, फिर भी नहीं समझ में आता है। फिर सीख हवा के झोंकों से लो। हवा के जो झोंके होते हैं ना वो हमें सिखाते हैं, है ना। ठंडी ठंडी हवा हमें देते हैं और हमें जीवन दान देते हैं, जीवन देते हैं। उसके बदले वो हमसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, है ना। तो कोमल कोमल बहना, उनके जैसे हमें हमेशा कोमल हवा के जैसे बहना चाहिए, जो सबको बहुत अच्छी लगती है। जब ठंडी ठंडी कोमल हवा लगती तो हमें कितना अच्छा लगता है ना। हवा बंद हो जाती तो हमारे को घबराहट होने लगती है कि भगवान क्या होगा। दूध तथा पानी से सीखो मैल जोल से रहना। और दूध और पानी हमें क्या सिखाते हैं? मिलकर रहना सिखाते हैं, है ना। दूध में पानी मिलता है तो पता नहीं चलता कि पानी है कि पानी में दूध मिला है कि पानी दूध में पानी, दोनों एक जैसे हैं और ऐसे मिलते हैं कि एक दोनों का रंग एक जैसा नज़र आता है। बता नहीं सकते कि पानी कौन सा है, दूध कौन सा है। तो इस तरह मिल जाओ कि पता नहीं चले कि
कैसे हैं हम। फिर सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। और सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना है, जगना और जगाना। देखिए सूरज रोज प्रतिदिन समय से आता है ना। कभी भी हमने नहीं देखा है कि सूरज आज नहीं आया, चाहे दिन में कभी भी आएगा, लेकिन उसका एक नियत समय होता है ना। उस समय पे सूरज क्या होता है, सुबह जल्दी आ जाता है ना। कभी आलसी करता है क्या कि नहीं आज मुझे स्कूल नहीं जाना, आज आलसी आ रही है, तो सूरज हमारी उसकी रोशनी हमें रोज दे रहा है बिना किसी स्वार्थ के। तो हमें सूरज से सीखना चाहिए क्या कि किस तरह से हमें वो जगना जगाना सिखाता है ना, कि समय का पालन करो। जगना जगाना का मतलब समय से उठो, समय से सो। सूरज किस तरह समय से अपना निकल आता है और समय से अस्त होता है, कभी भी उसका समय नहीं चुकता है। तो हमें भी हमारा समय फिक्स करना चाहिए कि समय हम उठेंगे सूरज के उगने से पहले, है ना, और शाम को समय से सोएंगे। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। देखिए ये बैल आपने देखी है ना, बैलहोन किस तरह से क्या होती है, लता बोलते हैं। पेड़ों से गले लगी हुई रहती है, ऐसा लगता है कि वो गले मिल रही है, मतलब प्यार से रहना सिखाती है हमें। फिर है दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हरना। और हमें दीपक के जलने से अंधकार को हरना सीखना है। दीपक जलता है और क्या होता है, हमारे घर का अंधेरा दूर हो जाता है। लाइट जाती है तो हम झट से दिया लगा देते हैं, तो पूरे घर में उजाला हो जाता है। पृथ्वी से सीखो सबको नित सच पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। और धरती देखिए कितना वजन सहती है। हम कचरा गंदगी सब डाल देते हैं, कभी ठोकते हैं, कभी पीटते हैं, लेकिन कभी भी वो हमारे से शिकायत नहीं करती है और सबका वजन सहती रहती है और अपनी सेवा में लगी रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। तो सारी चीज़ें हमें, है ना, पेड़ पौधे, नदी, हवा, सूरज, फूल, सब हमें क्या सिखा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखा रहे हैं। तो हमें इन सब से सीख लेना चाहिए, है ना, और इनके तरह बनने की कोशिश करना चाहिए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कविता आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसके आपको शब्दार्थ लिखवाऊंगी और शुरू किए। सभी अपनी कक्षा कार्य को निकाल लेंगे। सभी लोग अपनी क्लास वर्क कॉपियाँ निकाल लेंगे। पाठ 13 सीखो। इसके हम शब्दार्थ लिखेंगे। आपको पता है अपनी कॉपी फोल्ड करना है, पेज को अच्छी सुंदर सी लाइन ड्रॉ करनी है ना, और सुंदर राइटिंग में लिखना है। नित कुछ भी यहाँ पे दिए हुए हैं। नित नित मतलब हर दिन। भौरो, भौरे, भौरे आपने देखे कभी? काले रंग का एक कीड़ा, काले रंग का कीड़ा। नंबर 3 शीश, शीश यानी सिर। शीश, शीश मतलब सिर। लता यानी बैल। लता है बैल। बैल आएगा तो ऐ की मात्रा नहीं, बैल आने वाला बैल हो जाता और ये वाला बैल है।
और आखिरी है हरना आने दूर करना। दूर करना, हरना आने दूर करना। अच्छी राइटिंग में लिख लीजिए आप लोग। पुस्तक भी हमेशा सामने खोल के रखिए, बोल बोल के लिखना है, डेट जरूर डालना है आप लोग। अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखें आप लोग। अच्छी राइटिंग में लिखना है, बोल बोल के लिखना है, और साथ में होमवर्क भी नोट डाउन कर लीजिए। पाठ 13 कविता याद करें एवं CW कॉपी में लिखें। होमवर्क भी नोट डाउन कर लेंगे, कविता आपको याद करनी है और क्लास वर्क कॉपी में इसे लिखना भी है। इतना कर लीजिए, फिर आपको मैं शुरू एक शब्द लिखवाऊंगी। अच्छी राइटिंग में लिखेंगे सभी।
चलिए इन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, अगर नहीं हो पाया है तो। अब मैं आपको इसके शुल्क में एक शब्द लिखवाने वाली हूँ। शुल्क शब्द आपको शब्दार्थ के नीचे भी लिखना है, अगर आपके पास जगह है तो हेडिंग डालेंगे शुल्क। आपको 3-3 बार लिखना है, बोल बोल के लिखना है। हंसना, झोंका, अंधकार, पृथ्वी, किरण। तीन तीन बार बोल बोल के अभी ही लिखना है। 2 मिनट का समय दे रही हूँ आपको, लिख लीजिए आप लोग।
चलिए, आज की हमारी क्लास इतनी ही है। श्रुतलेख शब्द उम्मीदें लिख ली होगी, होमवर्क वगैरह आपको अच्छे से डन करना है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं इस पार्ट की आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।